अगर से आप हर्ट करते हैं बाहर से, अंदर जितने लोग थे आपस में लड़ाई झगड़ा करें कुछ अलग बात है, लेकिन बाहर से किसी पर्सनल मैटर को ले कहा यह गया था ईशा से कि जो रूल ब्रेक के आधार पर जो है फैसला करना है। बार बार ये दोहराने के बाद मेन मुद्दा मेरा ये है कि फिर पब्लिक वोट का, ऑडियंस वोट का क्या मतलब रह गया। अगर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस 17 चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें जो है तो बहुत से लोगों को, पब्लिक को यानी कि ठीक नहीं लग रही है। आप लोग ये ट्विटर वगैरह पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे, कुछ अपनी तरफ से इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग भी बिग बॉस देखते हैं वो इस मेरी बात से सहमत ज़रूर होंगे, या नहीं तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से इंसान जो है तो लिख रहा है। इस बहुत से लोगों को मैंने शेम ऑन बिग बॉस 17 भी लिखते हुए देखा है, यानी कुछ फैसले, कुछ इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जो कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस मामले में बात करेंगे, कुछ नॉमिनेशन के हवाले से जो लोग बाहर हुए उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ऐसे तो मैं न्यूज़ की वीडियो बनाता हूं गल्फ़, जैसा कि ट्रू अरब न्यूज़ मेरे चैनल का नाम भी है, लेकिन कभी कभी कुछ दूसरे मौजू पे भी वीडियो चली आती है, फिल्म वगैरह पे, चाहे किसी पे। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ नियम लाकर और यानी कि इस तरीके का ये किया जाता है जिससे पब्लिक वोट का यानी कि वैल्यू ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर से यानी कि किसी हवाले से पब्लिक वोट जो होता है, जो भी ऑडियंस लोगों को वोट दे रहे हैं, फिर उसका क्या माने और मतलब रह गया जब आपको अपने हिसाब से भी कुछ नया नियम ला के और फैसले करना है। तो इस तरीके से तो डायरेक्ट इसी तरह फैसला हो जाना चाहिए, यही नियम रहना चाहिए। फिर पब्लिक वोट का, ऑडियंस जो वोट कर रहे हैं अपने अपने बंदे को, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। तो इसके हवाले से भी बात करते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे जो लोग नॉमिनेट थे और जो लोग बाहर हुए उनके हवाले से बात करते हैं। ऐसे तो 2 हफ्तों से लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस हफ्ते की अगर बात कर लिया जाए तो जो भी फैसला हुआ, जो कि जिसके थ्रू ऐश्वर्या बाहर हुई, तो ये भी फैसला किसी को भी नहीं जचा, इसलिए कि यानी कि पहली बात तो ये पब्लिक वोट के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि एक नया नियम जो कि कैप्टन पर छोड़ दिया गया कि आप जिसे चाहें। लेकिन अगर से ये भी बिग बॉस ने बोला होता कि आप जिसे चाहें या आपका जो अच्छा नहीं लगता हो उसको आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस ने ये कहा था कि कुछ किताब में लिखा हुआ दिखाया था और कुछ वीडियो भी दिखाए थे, और उसमें कहा यह गया था ईशा से कि जो रूल ब्रेक के आधार पर जो है फैसला करना है। बार बार ये दोहराने के बाद भी उन्होंने नाम अनुराग कर लेने के बाद फिर जो है तो 20 सेकंड के अंदर में पलट गई और ऐश्वर्या का नाम ले लिया अपनी पर्सनल ओपिनियन की वजह से। यानी कि उनसे अगर से किसी की नहीं बनती है तो इस मामले में वो बाहर तब कर सकती थी जबकि बिग बॉस ने ये कहा होता कि आप जिसे चाहें 4 लोगों में से जो कि नॉमिनेटेड हैं, 4 लोगों में से आप जिसे भी चाहें आज जो है तो बाहर भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा ना लगता हो। लेकिन बिग बॉस ने ये हक नहीं दिया था, बल्कि उनसे बार बार यही कहा गया था कि आपने किताब पढ़ी, आपने ये देखा, वीडियो देखा, तो रूल ब्रेक के आधार पे जिसने सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किया है उसको बाहर करना है। और अगर से कोई भी देखेगा बंदा दुनिया का तो ये डायरेक्ट बोल सकता है कि सबसे ज़्यादा उस वीडियो में और किताब में रूल ब्रेक जो है तो अनुराग की तरफ से किया हुआ था। तो अनुराग को की तरफ से करने का मतलब ये है कि अगर से इस आधार पे फैसला करना था तो एक बेहतरीन फैसला जब ही होता है जबकि अनुराग को बाहर किया जाता है। लेकिन ईशा ने, जैसा कि मैंने कहा, और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है उस दिन भी और उसके बाद वाली वीडियो में भी जो है तो दिन भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे पर्सनली ये था कि मैंने उन्हें भेज दिया। तो यहाँ पर ये हक दिया ही नहीं गया था, बिग बॉस की तरफ से ये बोला ही नहीं गया था कि आप अपने पर्सनल इसकी वजह से जो है तो भेज सकती हैं 4 लोगों में से किसी को, बल्कि बार बार यही कहा गया था कि इस आधार पे भेजना है कि यानी कि रूल ब्रेक सबसे ज़्यादा किसने किया है। तो यहाँ पे एक कैप्टन पे फैसला छोड़ना जो है तो सही साबित नहीं हुआ और गलत तरीके से फैसला सामने आया, जो कि पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अगर से अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं कोई ऐश्वर्या को उसमें सपोर्ट नहीं करता था। मैं तो कई बार मैंने बोला था कि खतरों के खिलाड़ी में जितना ये मतलब ये लगती थी स्ट्रॉन्ग, उतना यहाँ पे बिग बॉस में नहीं लग रही हैं। लेकिन मतलब उससे नहीं है कि हम किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं करते हैं, मतलब ये है कि कहाँ पे फैसला सही हुआ और कहाँ पे गलत हुआ। तो जहाँ पे भी जिसके साथ गलत होगा वो तो इंसान बोलेगा, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा मेरा ये है कि फिर पब्लिक वोट का, ऑडियंस वोट का क्या मतलब रह गया। अगर से आप इस तरीके से, जैसे इससे पहले की बात किया जाए तो बजर दबाकर जो है तो फैसला किया गया, जबकि खानजादी का वोट सबसे कम नहीं था।
चौथे नंबर पे खानज़ादी नहीं थी ऑडियंस वोट के मामले में, फिर भी उन्हें बाहर जाना पड़ा ये नया सिस्टम लाने की वजह से कि जो सबसे पहले बज़र दबाएगा वो सेव हो जाएगा। तो ये यानी कि अजीब सी बात हो गई। फिर यहाँ पे भी पब्लिक वोट का कोई वैल्यू नहीं हुआ, ऑडियंस वोट का कोई वैल्यू नहीं बचता है इस तरीके से करने से। तो फिर ऑडियंस वोट क्यों दे और ऑडियंस वोट का क्या माने मतलब रह गया। जब आपको अपने हिसाब से ही करना है तो इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप हर हफ्ते जिसको भी चाहें, जिस आधार पे, जैसे भी, जिससे भी बाहर करवा दें, जिसका भी चाहे वेकेशन कर दें, वो फिर यानी कि कोई मतलब ही नहीं रह जाता है वोट वगैरह का। जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए कि सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद जो है तो वोट के आधार पे जिसको सबसे कम वोट मिलता है, जैसा कि शुरू से देखता आ रहा है इंसान, अभी 70-72 दिन हो गया चलते हुए। तो पहले तो वोट के आधार पे ही बाहर हो रहे थे लोग, लेकिन अभी ये नया नियम जो नियम आ रहा है ये किसी को भी नहीं भा रहा है। तो आप लोग भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस बात की जो है तो तायद करेंगे मेरे उम्मीद से, और ये बात सभी के मन में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। जो भी ऑडियंस है, जो भी देखने वाले हैं, जो भी जिसके फ़ैन हैं, चाहे आप किसी को भी वोट करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पे पर्सनल किसी एक की नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि 2 हफ्तों से ऐसा मैं देख रहा हूँ इस तरीके के, जैसा कि मैंने कहा कि अब इस हफ्ते की बात और उसके बाद जो आने वाले हफ्ते में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और उससे पहले जो खानज़ादी को बाहर किया गया वो भी गलत तरीके से ही किया गया, बज़र का सिस्टम लाकर। कोई ज़रूरी ये नहीं था यहाँ पे बज़र का सिस्टम का क्या मतलब है, जबकि वोट सामने वाले को कम मिला है तो जिसको सबसे कम मिलेगा उसे जाना चाहिए, जाहिर सी बात है ये। तो यहाँ पे इस हवाले से मुझे यही सब बात करनी थी। ऐसे बात किया जाए तो बहुत बात है, बिग बॉस में बहुत कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है। कैसे क्या खेल खेला जा रहा है वो एक खेल का हिस्सा है, चाहे वो बिग बॉस की तरफ से खेला जाए, चाहे वो किसी भी कंटेस्टेंट की तरफ से खेला जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग अपना स्टैंड लेते हैं, सब लोग कभी किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से किसी का बॉन्ड होता है, किसी से कभी मनमुटाव हो जाता है। वो ठीक है, वो खेल का हिस्सा है, उसमें किसी को पर्सनल तरीके से, ज़ाती तरीके से टारगेट करना सही नहीं है। जो भी हो रहा है किसी ना किसी हिसाब से यानी कि आदमी सोच के अपना कर रहा है, उसके बात अलग है। हालांकि अभी की जो हलचल थी यानी कि वाइल्ड कार्ड के तरीके तौर पे जो लाया गया है उसमें यानी कि बहुत डाउन होना पड़ा मनोवर फारूकी को, इसलिए कि तो जाहिर सी बात है जैसा कि उससे पहले ही वो कैप्टन थे तो रूम में बिग बॉस ने उनसे क्या कहा था बाहर की बात पूछने पर अंकिता के बारे में, कि अगर से आपको आपके बेटे के बारे में ख़बर मिल जाए कि हाँ मेरा बेटा बाहर है अभी, सही मतलब कैसा है, तो आपको कितना यानी कि अंदर से ताकत मिल जाएगी, कितना हौसला मिल जाएगा और आपका खेल में कितना ये हो जाएगा, आप कितना मतलब बिंदास हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर से कोई बाहर की खबर पूछता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ तो उसका यानी कि खेलने का अंदाज़ बदल जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी कि उसे फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि आप अगर इस तरीके से किसी को हर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बाहर से किसी वाइल्ड कार्ड को ला के और डायरेक्ट वो हड़काती हुई आती है, तो उसका खेल का लेवल कितना गिर सकता है, उसके लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है। ये भी तो जब बाहर की खबर मिलने से खुशी की वजह से और यानी मूड फ्रेश होने की वजह से इंसान खेल में बिल्कुल अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो उसी तरीके से अगर से आप हर्ट करते हैं बाहर से, अंदर जितने लोग थे आपस में लड़ाई झगड़ा करें कुछ अलग बात है, लेकिन बाहर से किसी पर्सनल मैटर को लेकर आनी एक जो है वाइल्ड कार्ड के तौर पर, और उसने उसकी वजह से मनोहर फारूकी इतना हर्ट हुए, इतना रोए। अब बाद में उन लोग का अलग बात है कि फिर मिलजुल के जिसकी वजह से ये चीज़ें सभी को नहीं भा रही हैं कि यानी कि बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, ज़बान से कुछ और कहा जा रहा है और सामने देखने को कुछ और मिल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यानी कि जिस टाइम लाया गया वो 1-2 दिन तो मनोहर के लिए बहुत ही भारी गुजरा। उसके बाद जो है तो जैसा इन लोगों का अभी चल रहा है वो तो सभी कोई देख रहा है, जाहिर सी बात है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और इस वजह से ही तो अंदर में यानी कि मनारा को भी बहुत तकलीफ़ है और वो एक अलग अलग टोन के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ करती रह रही हैं। तो बहरहाल मुझे मनोवर और आयशा के टॉपिक पे बात नहीं करना था, लेकिन थोड़ी सी बात आ गई तो मैंने कर दिया। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।